है गाइस, अस्सलाम वालेकुम। ये सिर्फ़ एक वीडियो नहीं बल्कि एक आईना है जो मैं हिंदुस्तान के उन हुक्मरानों को दिखाने चाह रहा हूँ जिनकी नज़र सिर्फ़ मदरसे पे होती है। तो वीडियो ज़र्रा बराबर भी इसकी मत खींचिएगा। ये एक पैगाम है एक उम्मत मुस्लिमा के नाम और उन हुक्मरानों के नाम जिनकी नज़र सिर्फ़ मदरसे पे होती है और गंदी नज़र से मदरसे को देखते हैं। हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा है कि हम हिंदुस्तान से पूरे मदरसे को बंद करेंगे। हमें मुल्ला नहीं चाहिए, हमें हाफिज़ नहीं चाहिए, हमें आलिम नहीं चाहिए, हमें आर्मी चाहिए। मैं सारी बात को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं एक बात पूछता हूँ कि आपने मदरसों को दिया क्या है? जितने फंडिंग स्कूल को मिले, जितने पैसे स्कूल को मिले, जितनी सहूलियात स्कूल को मिले, होना तो ये चाहिए था कि आपके स्कूल का हर दूसरा तीसरा बच्चा इंजीनियर होता, हर दूसरा तीसरा बच्चा डॉक्टर होता, हर दूसरा तीसरा बच्चा साइंटिस्ट होता। नतीजा क्या? हर दूसरा तीसरा बच्चा नशे में मुब्तला है। आपने दिया क्या है? आपने हमारी कौम के बच्चियों से निकाब छीन लिया एजुकेशन के नाम पे। आपने हमारी कौम के बच्चियों को 10 से 20 लाख को मुर्तद कर दिया आज़ादी के नाम पे। तुम ये चाहते हो कि मुसलमानों के दिल से कुरान की अज़मत निकाल दे? तुम ये चाहते हो कि मुसलमानों के अंदर से ईमान निकाल दे, अल्लाह का खौफ निकाल दे? हरगिज़ नहीं होगा इंशाअल्लाह। अगर आपको चाहिए, अगर आपको लगता है कि मदरसा कमज़ोर है तो आइए मैं आपको आईना दिखाता हूँ। ये उन मदरसों ने चंदा इकट्ठा कर कर के उन बच्चों को जगह दिया अपने मदरसे में जिसको आपने फ़ी के नाम पे भगा दिया था, जो फ़ी अदा न करने पे आपने स्कूल से निकाल दिया था। ये वो बच्चे हैं जो मदरसे में फ्री में एजुकेशन हासिल करते हैं। अब बात अगर आर्मी की करते हो तो आओ हमारे मदरसे में, हम बताते हैं कि आर्मी किसे कहते हैं। हमारे मदरसे में कभी जाओ और जायज़ा लो, वहाँ के 50% 80% लड़के आर्मी के लिए तैयार हैं, इंजीनियरिंग के लिए तैयार हैं। लेकिन आपने मदरसों को हमेशा गंदी नज़र से देखा है। अगर ये मदरसे नहीं होते तो याद रखिए आपका ये हिंदुस्तान आज भी अंग्रेज़ों का ग़ुलाम होता। अगर सही मानों में आप हिंदुस्तान के मुसलमानों की इंसान के नज़र से देखते हैं, अगर आपके दिल के अंदर एजुकेशन की हमदर्दी है तो किताबों पे जो टैक्स लगे हैं उसको ख़त्म कीजिए। अरे आप एक बच्चे से 2 बच्चे को नर्सरी नहीं पढ़ा सकते और न जाने मदरसे वाले एक किताब से न जाने कितने आलिम बना दिए। तुम बात एजुकेशन की करते हो? अरे एक बार जायज़ा तो लो अपने स्कूलों का। तुमने नंगा नाच नचा कर रख दिया बच्चों को। हमारी कौम की बच्चियों से नकाब छीन लिया तुमने और बात एजुकेशन की करते हो। अरे सही मानों में अगर देश को लेके चलता तो इतना रेप नहीं होते तुम्हारे हिंदुस्तान में। अगर सही मानों में तुम लोग देश को लेके चलते तो इतनी भूखमरी नहीं होती हिंदुस्तान में। जाओ, हर दूसरा तीसरा बच्चा ठोकर खा रहा है। तुमने क्या दिया है? सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके मदरसों की नफरत से तुम लोगों ने वोट लिया है। मदरसों के गंदी नज़र से देखना बंद करो। अगर सही मानों में तुम एजुकेशन की बात कर रहे हो, सही मानों में लोगों की आज़ादी की बात कर रहे हो, तो फिर तुम अपने स्कूल से टैक्स हटाओ। अरे गरीब का बच्चा सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ पाता क्योंकि वो दूसरे का किताब यूज़ नहीं कर सकता। तुम सिर्फ नफ़रत की बात करते हो, तुम सिर्फ अमन छीनना चाहते हो। अगर सही मानों में करना चाहते हो तो जाओ हमारे मदरसों में। लड़के तैयार हैं इंजीनियर बनने के लिए, लड़के तैयार हैं आर्मी बनने के लिए, हम भी तैयार हैं पुलिस में जाने के लिए। रुकावट क्या आती है कि तुम हाफिज़ कुरान हो, रुकावट क्या आती है कि तुम मुसलमान हो, रुकावट क्या आती है तुम दाढ़ी रखते हो, रुकावट क्या आती है तुम्हारा लिबास कुर्ता पजामा है, रुकावट क्या आती है तुम मदरसे में पढ़े हो। अगर सही मानों में तुम एजुकेशन को लेते ना तो इतने झंझट नहीं होते तुम मदरसे में पढ़ो कि स्कूल में पढ़े हो। जाओ हमारे मदरसे में बच्चे ऐसे तैयार है, सेहतमंद अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान जो अपनी जान देने के लिए तैयार है। लेकिन तुम सिर्फ मदरसों को गंदी नज़र से देखते हो और देखते आ रहे हो। याद रखिए ये मदरसे कोई आम चीज़ नहीं, ये मदरसे अल्लाह के शिआर हैं और इंशाअल्लाह हम पूरी ज़िंदगी भर ता क़यामत तक हम इंशाअल्लाह इसको ख़त्म नहीं होने देंगे। मदरसे इस्लाम के शिआर है, अगर ये ख़त्म हो गए तो तुम्हारा वजूद भी ख़त्म हो जाएगा। मुसलमानों याद रखना, अगर ये गिर गए तो तुम्हारा वजूद भी गिर जाएगा, याद रखना।
تمہاری گھر میں بے حیائی آ جائے گی. آج دیکھو اسکول کا نتیجہ ہے کہ تمہارے گھر کے بچے موبائل میں مبتلا ہیں. تمہارے گھر کے بچوں کے اندر نحوست بھری پڑی ہے. تم بات ایجوکیشن کی کرتے ہو. صرف ڈاکٹر بننا ایجوکیشن نہیں ہے, صرف انجینئر بننا ایجوکیشن نہیں ہے. انسان کی اچھی سوچ ہونا اصل ایجوکیشن ہے. انسان کے اندر ہمدردی ہونا اصل ایجوکیشن ہے. ہماری قوم کے بچیوں کو تم نے بے نقاب کر دیا. ہماری قوم کے بچیوں کو تم نے مرتد کر دیا. ایجوکیشن کرتے کرتے یاد رکھو مسلمانوں, مدارس کوئی عام چیز نہیں ہے. یاد رکھنا, تم کو کوئی دفنانے والا نہیں ملے گا, تم کو کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ملے گا. جلا دیے جاؤ گے, پھینک دیے جاؤ گے, نہر میں بہا دیے جاؤ گے, ندیوں میں بہا دیے جاؤ گے. یاد رکھنا. اس لیے اللہ کے شعار کو سمجھو. یہ عالم اللہ کے شعار ہیں, یہ مولانا اللہ کے شعار ہیں, یہ حافظ اللہ کے شعار ہیں. ان کی قدر کرو نہ کرو یہ بات کی بات ہے. تم اپنی تو قدر کرو, تم خود کی آنکھ کی تو قدر کرو, تم خود کی زبان کی تو قدر کرو. اس لیے میرے دوست جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, ہر مسلمان تک, ہر حکومت تک میری بات پہنچا دو. ایک ویڈیو نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے جو میرے جیسے لڑکے شاید ہی دکھاتے ہوں گے. صرف انشاءاللہ ماشاءاللہ بول لینا اسلام نہیں ہے, صرف الحمدللہ کمنٹ کر دینا اسلام نہیں ہے میرے دوست. اسلام کے روح کو سمجھو, اسلام کے دربار کو سمجھو, اللہ کے شعار کو سمجھو. جس دن اللہ کے شعار ختم, ہمارا وجود بھی ختم, یہ دنیا بھی ختم. وہ ہے نا, اب تک ہے آباد یہ ہندوستان مدرسوں سے, ہماری شان مدرسوں سے, ہندوستان کی پہچان مدرسوں سے.